प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म विजन इंस्टीट्यूट और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजीत सर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है उन क्लास में हम बात जो विद्यार्थी यानी कि हमारे जो भावी शिक्षक हैं, आने वाली भर्ती में हैं, जो उतरने वाले हैं, और विशेष तौर उस सब्जेक्ट से, उस विषय से जिनको यानी कि नाम लेते ही विद्यार्थी को डर लगने लग जाता है ना, उस विषय की मैं बात करूं तो विषय बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ऐसा कुछ चीज आ जाए तो विद्यार्थी के समय मन में एक विचार सा उमड़ जाता है कि वो विषय और कुछ नहीं है लेकिन एक ही विषय हो सकता है। उस विषय का नाम है SST, है ना। SST यानी कि जो विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे शिक्षक हैं, जो साथी हैं, सामाजिक विज्ञान से द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम तैयारी जो है किस तरीके से करें। क्योंकि एक जो SST है ना, शिक्षक भर्ती के अंदर हम बात करें, शिक्षक भर्ती में हम बात करें, जैसे द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती आती है ना, उस भर्ती के अंदर हम बात करें तो SST से विद्यार्थी बहुत हैं, काफी हद तक हम बोल सकते हैं कि SST से विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी को फाइट करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आज उन्हीं विद्यार्थियों के लिए कुछ बातें लेकर आया हूं इस SST विषय से संबंधित, कि जो SST से विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से यानी कि अपनी रणनीति रखे। कई विद्यार्थियों के कंफ्यूज होता है, दिक्कत हो जाती है कि सर हम बुक का चयन कैसे करें, हमें द्वितीय श्रेणी जो भर्ती परीक्षा है सामाजिक विज्ञान से हम पहली बार कैसे निकालें, है ना। ऐसी कौन सी बुकें पढ़ें जिससे हम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हमारा इस भर्ती परीक्षा के अंदर क्या हो जाए, चयन हो जाए, ऐसा हमें क्या करना चाहिए। तो वो विद्यार्थी आज थोड़ा ध्यान देंगे। हम सब बात करें तो आज द्वितीय श्रेणी पर मैं विचर्चा कर रहा हूं कि SST के जो विद्यार्थी हैं वो किस तरीके से तैयारी करेंगे, है ना। हम बात करें, देखो SST से मैं बताऊं कि जो विद्यार्थी मूलतः तैयारी कर रहे हैं तो अपने को कम से कम 9 या 10 विषयों के ऊपर हमारी कमांड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं अपने 10 विषय कौन कौन से 9 या जो 10 विषय हमारे रहते हैं। नंबर 1 पर प्यारे विद्यार्थियों आता है इतिहास। एक इतिहास हो जाता है, सिंपल साधारण सा है। इतिहास की हम बात करें, इसमें तीनों पार्टीशन आपके हो जाएंगे, भारत का है, राजस्थान का है और विश्व का है ना। फिर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल आ जाएगा, एक अपना भूगोल हो जाता है। फिर हम बात करें राजनीति विज्ञान आ जाती है, एक हमारी क्या आ जाती है, राजनीति विज्ञान आ जाती है, एक ये भी हो जाएगा हमारे, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। फिर प्यारे विद्यार्थियों मैं और बात करूं तो एक अपना दर्शन शास्त्र हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फिलोसफी, दर्शन शास्त्र। फिर मैं बात करूं, एक हो जाता है समाज शास्त्र, एक हो जाएगा कौन सा, समाज शास्त्र। फिर हम और बात करें तो एक आपका हो जाता है अर्थशास्त्र, एक हो गया समाज शास्त्र, एक आपका कौन सा हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। फिर मैं और बात करूं तो एक हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, उसका नाम आता है लोक प्रशासन। एक हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ जाता है, जिसका नाम आ जाता है लोक प्रशासन, है ना। लोक प्रशासन हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल हो गई, समाज शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गई, ठीक है। उसके बाद हम और बात करें तो आपकी एक अर्थशास्त्र हो जाती है। फिर मूलतः मैं एक चीज पर और कमांड लूं तो आपका एक जो इंपॉर्टेंट यहां रहता है, उस सब्जेक्ट का नाम आता है शिक्षण विधियां बोल सकते हैं या हम टीचिंग मेथड बोल सकते हैं ना, टीचिंग मेथड। प्यारे विद्यार्थी, कुछ इस तरीके के इतने सब्जेक्ट अपने जो सामाजिक विज्ञान या SST से जो विद्यार्थी कंपटीशन फाइट कर रहे हैं ना, उनके लिए रहती है। अब साधारण सा देखो, विद्यार्थी की एक समस्या होती है कि हम बुकों का कैसे चयन करें, बुक कैसे लेके आए, कौन सी पब्लिकेशन की बुक अच्छी रहती है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कितना छोड़ा जाए, पूरा पढ़ें या ना पढ़ें, कौन से टॉपिक हमें छोड़ने हैं, उन पर हम विचार विमर्श करते हैं ना। देखो मैं बात करता हूं इतिहास के बारे में। पहले हम बुकों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा
जो विषय है किस बुक से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए मैं बात करता हूँ इतिहास की, हम बात करें, है ना। सबसे पहले देखो इतिहास के अपने कुछ हम बात कर लें। जैसे मान लो विश्व का इतिहास हमें क्लियर करना है, वर्ल्ड जो हिस्ट्री है वो निकालनी है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है वो ये कहता है कि आप अगर आर्य की बुक ले आते हो, इससे देन बेटर कोई बुक नहीं है। आर्य की बुक मिल जाती है, आर्य कंपटीशन गाइड अगर मिल जाती है हमें इतिहास के लिए, तो इससे अच्छा और कोई बुक नहीं रहने वाली है। इसके अंदर आपका आर्य के अंदर भारत का इतिहास भी आ जाता है और विश्व दोनों का आ जाएगा। ठीक है, मैं बात करूं राजस्थान के लिए। ठीक है गुरुजी, राजस्थान इतिहास के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? भारत का और विश्व का तो हमें आर्य ध्यान में रखनी है, एक तो वो बुक लेके आनी है। राजस्थान इतिहास के लिए तो मेरे भाई एक 6 से लेकर 12 तक की हमें एनसीईआरटी निकालनी है। सबसे पहले तो 6 से 12 तक की या 10 तक की जो एनसीईआरटी है राजस्थान इतिहास है ना, इतिहास की जो भी बात बुक्स है वो एक बार तो वो निकालनी है। फिर आपके पास साथ साथ आपको माध्यमिक राजस्थान साहित्य अकादमी की एक बुक आती है ना, वो बुक लेके आनी है आप। ठीक है, या आप इसके अलावा कुछ और जो आपको बुक अच्छी लगे बाजार में वो ला सकते हैं, लेकिन जहां तक 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो हमें अवश्य पढ़नी है। ठीक है, इसके अंदर आपका सब कुछ जो इतिहास है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं बात करूं, देखो भूगोल के अंदर हमें क्या पढ़ना है। भूगोल के अंदर हम कौन सी बुक लेके आए हैं, है ना। देखो एग्जैक्ट में मैं बात बता दूं, मार्केट के अंदर एक बौद्धिक प्रकाशन के नाम से बुक आती है, बौद्धिक प्रकाशन, बौद्धिक प्रकाशन। इस पब्लिकेशन के हम बुक लेके आएंगे, बौद्धिक प्रकाशन के बाजार के अंदर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो बौद्धिक प्रकाशन में इसमें आपका जो भारत का भूगोल है और विश्व का, इसके अंदर यानी कि एक आपका भारत भी क्लियर हो जाएगा और इसमें आपकी जो वर्ल्ड जियोग्राफी है वो भी आपकी अच्छे लेवल की तैयार हो जाएगी। तो आपको भूगोल के लिए भारत का और विश्व का अगर भूगोल पढ़ना है तो उसके लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप बौद्धिक प्रकाशन लेकर आए और वो पढ़ें। ठीक है, राजस्थान के लिए मैं बता दूं तो HM सक्सेना की बुक आती है, हरिमोहन सक्सेना की बुक आ जाती है, एक तो वो ले आना बहुत रहेगी। ठीक है, उसके बाद एक पनोरमा अगर आपको मिल जाए, राज पनोरमा। ठीक है, राज पनोरमा भी ठीक रहती है, इसमें भी बहुत अच्छा अपने लेवल का जो पाठ्यक्रम है वो देखने को मिल जाता है। तो HM सक्सेना या हरिमोहन सक्सेना की या राज पनोरमा ले आएगा। उसके अलावा अदर कोई आपके पास पहले से बुक है जो नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है तो वो बुक पढ़िए, और अन्यथा अगर आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं तो जहां तक उसके वो नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ राजनीति विज्ञान की। ठीक सर, पॉलिटिकल के लिए हम कौन सी बुक लेके आए, है ना। अक्सर देखो पॉलिटिकल के अंदर आज हाल फिलहाल हम बात करें राजनीति विज्ञान की बहुत ही सफिशिएंट अपने द्वितीय श्रेणी भर्ती के लिए रामबाण साबित होती है। बाजार के अंदर हमें अच्छी तरीके से मिल जाती है। राहुल चौधरी सर की बुक आती है ना, राहुल चौधरी जी की बुक आती है, बहुत ही शानदार सी बुक है और इस बुक के अंदर सारी की सारी बातें हमें अच्छी तरीके से मिल जाती है। ठीक है, और अपने द्वितीय श्रेणी SST के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होती है ये बुक। ठीक है, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, इनके लिए मैं आपको सीधा सा प्रश्न एक चीज बता दूं, आप दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है और लोक प्रशासन है, पब्लिकेट है, इनके लिए या तो आप लेके आइए नाथ पब्लिकेशन की बुक है, या तो आप क्या लेके आइए नाथ पब्लिकेशन की बुक्स आती है बाजार में, बहुत ही आसान तरीके से आपको मिल जाएगी। स्टेशनरी की जो शॉप है, दुकानें हैं, वहां जाकर उनको बोलिए कि नाथ पब्लिकेशन की SST द्वितीय श्रेणी की हमें बुकें दे दीजिए, तो वो आपको दे देगा। अर्थशास्त्र के अंदर ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें भी लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र, इनके अंदर भी हम बात करें तो आप नाथ पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नाथ पब्लिकेशन की बुक मंगा लेना, ये बहुत शानदार है, अच्छे तरीके से आ जाती है। फिर मैं एक चीज और बताऊं, अगर आप लोक प्रशासन के लिए अच्छी है, अर्थशास्त्र के लिए भी बहुत शानदार है, प्लस के अंदर आपको इकोनॉमिक्स तैयार करने के लिए 2 बुकें आपको और ध्यान में रखनी है। NCERT की 2 बुकें आती है, एक तो आती है व्यष्टि और एक समष्टि, व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि समष्टि सांख्यिकी। 10वीं 11वीं 12वीं की 11वीं 12वीं की बुकें व्यष्टि समष्टि और सांख्यिकी ये पढ़नी है। हाँ, प्लस में पॉलिटिकल के अंदर आप 11वीं और 12वीं कक्षा की जो NCERT की बुक है ना पॉलिटिकल की, ये आपको जरूर निकालनी है थोड़ी सी। इसके साथ राहुल चौधरी की बुक साथ में पढ़नी है, प्लस में 11वीं और 12वीं की जो बुक आती है ये निकालनी है। टीचिंग मेथड के लिए शायद मेरे हिसाब से बाजार के अंदर हम बात करें
तो अवनी पब्लिकेशन के नाम से एक बुक आती है धीर सिंह धाबाई की, है ना, अवनी पब्लिकेशन की, अवनी पब्लिकेशन की एक बुक आती है धीर सिंह धाबाई की, पब्लिकेशन की बुक आती है धीर सिंह धाबाई, ठीक है। शायद इस बुक्स जो आपकी टीचिंग मेथड के लिए हम बात करें द्वितीय श्रेणी के लिए, तो शायद इस बुक से कोई अच्छी बुक है, लेकिन बुकें वैसी शानदार होती है, सभी के अंदर डेटा सेम सा दिया हुआ होता है, लेकिन ये थोड़ी पढ़ने के अंदर इसकी भाषा थोड़ी सी सरल है, हमें पढ़ने में आसानी से समझ में आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमें बुकों को ध्यान में रखना है। इतिहास के लिए मैंने बता दिया है कि भारत का, और अगर हमें विश्व का पढ़ना है तो हम आर्य लेके आएंगे, अन्यथा राजस्थान इतिहास के अंदर 6 से 12 तक की हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके अलावा एक कोई जो भी बुक आपको अच्छी लगे वो पढ़ना है। राजनीति विज्ञान के अंदर हमने राहुल चौधरी की बुक पर लेनी है, और प्लस के अंदर 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी को हमें पढ़ना है। दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनके लिए हमें नाथ पब्लिकेशन की बुक लेके आनी है। लोक प्रशासन के लिए, अर्थशास्त्र के लिए नाथ पब्लिकेशन के साथ साथ हमें व्यष्टि, समष्टि और सांख्यिकी लेके आनी है, ठीक है। फिर मैं बात करूं टीचिंग मेथड के लिए, के लिए तो आपको अवनी पब्लिकेशन के नाम से एक बुक आती है धीर सिंह धाबाई की, बहुत ही शानदार बुक है, ये बुक लेके आनी है आपको, और इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान कमांड रखना है। ये इतनी सी बुकें आपको लेके आनी है। ये आपका यहाँ से जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं, विशेष तौर पर सामाजिक से जो हमारी तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बुकें हमारे रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। आप मंगवाइएगा, विश्वास कीजिएगा, इन बुकों को लाइएगा और पढ़िएगा, ठीक है, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि जो हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए एसएसटी के हम विद्यार्थियों की, एसएसटी के विद्यार्थियों की रणनीति क्या रहनी चाहिए। विद्यार्थियों की रणनीति, देखो सिंपल सा सीधा सा हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमें किन तरीके से चलना है, क्या रखना है, क्योंकि ये मैं एक बात बता दूं, एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि यूपीएससी निकालने के बराबर है ना। तो एसएसटी के जो विद्यार्थी हैं वो किस तरीके से, क्या उनकी रणनीति रहनी चाहिए, किस तरीके से वो तैयारी करें ताकि उनका जो सिलेक्शन है वो इस भर्ती के अंदर आसान तरीके से हो जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर 1 पॉइंट में देखूं ना, तो आपको सबसे पहले आपका सिलेबस देखना है। सिलेबस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सिलेबस चेक कीजिएगा। सिलेबस चेक करना है आपको, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब जितने भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आपको एक तरफ आपको एक छोटा सा प्रिंट निकलवाना है सिलेबस का, और उस पर आपको कमांड देनी है। सिलेबस आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, और प्लस के अंदर आपको वही पढ़ना है टॉपिक, उतनी सीमित चीजें ही देखनी है जो आपको उस पाठ्यक्रम के अंदर समाहित कर रखी है। उसके अलावा आपको तीसरी या अदरवाइज कोई भी चीज नहीं पढ़नी है। इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। उसके बाद में दूसरा चीज है, आपको पॉइंट बताऊं कि आपकी दूसरी रणनीति क्या रहनी चाहिए। तो आपको बहुत ही अच्छा सा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है, मटेरियल, ठीक है। स्टडी मटेरियल के लिए मैंने बता दिया कि स्टडी मटेरियल का मतलब है कि आपको बुकें कौन सी लानी है, किस तरीके से कौन कौन सी बुकें हमें लेके आनी है। तो वो मैंने यहाँ बता दिया आपको कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल हमारा एसएसटी विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। फिर हम बात करें, देखो स्टडी मटेरियल के बाद हम और बात करें तो हमें एक स्टडी का प्लान बनाना है, ठीक है। एक हमें स्टडी प्लान तैयार करना है, हमारा स्टडी प्लान तैयार करना है, एक प्लान बनाना है छोटा सा कि हमें इस तरीके से इस रणनीति पर हमें उतरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं अवधारणा, कोई भी है अवधारणा को समझें, अवधारणा को समझें। अक्सर क्या होता है कि मैं बताऊं तो विद्यार्थी क्या करते हैं, रट्टा ज्यादा मारते हैं किसी भी चीज का, लेकिन अपने शिक्षक बनने जा रहे हैं तो एक चीज ध्यान में रखनी है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। कोई भी चीज है उसको समझने का प्रयास करना है, कि समझी हुई चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है, और जो रट्टा मारी हुई चीज होती है वो लंबे समय तक याद नहीं रहती। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि कोई भी सिद्धांत है या कोई भी अवधारणाएं हैं तो उनको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तो अवधारणाएं जितनी आप समझोगे उतनी आपको ज्यादा याद रहेगी। मेरा सुझाव आपको यही रहने वाला है, ठीक है। फिर मैं देखो क्या कहते हैं, हमें उसके बाद क्या 5 नंबर पे बात करना है, PYQ ध्यान में रखना है। या पिछले वर्ष के जो पेपर है ना, पिछले वर्ष के जो पेपर हुए हैं
आपको एक बार यानी कि तैयारी करने से पूर्व आपको क्या करना है कि पीछे के जो पेपर हुए हैं वो पेपर उठा के एक बार आपको चेक करने हैं। चेक करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि किस पाठ्यक्रम से या किस बिंदु से प्रश्न ज्यादा पेपर के अंदर पुटअप हो रहे हैं, एग्जामिनर ज्यादा पूछ रहा है। तो इस सुविधा के लिए मैं बता दूं तो आपको सबसे पहले पिछले वर्ष के जो पेपर हैं वो पेपर आपको अवश्य निकालने चाहिए, और उससे आपको थोड़ी आसानी भी मिलेगी और आपका दिमाग भी थोड़ा यूं हो जाएगा कि हाँ ठीक है, ये टॉपिक हमारे लिए अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है, फिर चलिए सबसे पहले देखो 5 ये होगी। छठे नंबर पे मैं बात करूं ना कि आपकी क्या रणनीति। मैं एक चीज जानता हूं कि आप अगर SST के विद्यार्थी हैं और SST से तैयारी कर रहे हैं और SST से लगना है, तो आपके लिए खास विशेषता है कि आप में नियमितता बहुत जरूरी है। नियमितता है ना, जिसको हम बोल सकते हैं रेगुलरिटी। आपको रेगुलरिटी जरूरी है, नियमित तरीके से पढ़ना है, नियमित रूप से पढ़ना पड़ेगा। नियमितता बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर आप SST के विद्यार्थी हैं, आप रोज का पढ़ना पड़ेगा, चाहे कम पढ़ो लेकिन आपको पढ़ना अवश्य पड़ेगा। आपकी रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि साथ के साथ आपको ये चीजें फॉलो करने के बाद में मैं और बात करूं तो आपको अपडेट भी रहना है। अपडेट भी रहना है। जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको जो करंट वगैरह है वो भी थोड़ा सा अपडेट रखना है, और प्लस के अंदर हमें भर्ती के प्रति भी अपडेट रहना है। एक्टिव रहकर हम कार्य करेंगे तो द्वितीय श्रेणी जो भर्ती है इसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से हम निकल जाएंगे। अपडेट भी रहना है हमें। फिर हम बात करें और मैं बात बताऊं तो एक आपको मॉक टेस्ट जरूर फॉलो करना है। मॉक टेस्ट, ठीक है, टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे आपको क्या है कि जो आप बार बार त्रुटियां कर रहे हो, जैसे मनोविज्ञान के अंदर त्रुटियां हो जाती है, तो वो आपके त्रुटियों के अंदर मॉक टेस्ट है जो सुधार लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मार्गदर्शन लेना है। मार्गदर्शन लें किसी का। अगर आपके इर्द गिर्द या आपका कोई पारिवारिक सदस्य है या आपके समस्त गुरुजन जो भी हैं, अगर कोई आपके रिलेटिव में है जो लगा हुआ है द्वितीय श्रेणी SST से, तो एक बार उनसे थोड़ा सा मुलाकात रूबरू होइए और उनसे बात कीजिए कि सर हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। उनका मार्गदर्शन लीजिए, आपको अच्छी तरीके में थोड़ी SST निकालने के अंदर थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं बात बताऊं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, हमेशा आप SST के अगर विद्यार्थी हैं, इसके अलावा हम बात करें अदर जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको एक ही चीज माइंड में रखनी है कि हमें बी पॉजिटिव रहना है, ना कि बी नेगेटिव। हमेशा सकारात्मक ही रहना है, नकारात्मक। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हमें यह सोचना है कि हमारा इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन जो है वो श्योर होने वाला है। ठीक है, इस आधार पर अगर आप काम करोगे ना, तो इन कुछ नियमों को रणनीतियां बना के चलोगे तो उम्मीद है कि आप SST से बहुत ही अच्छी रैंक से आप क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको मैंने स्टडी मटेरियल बता दिया है। SST के अगर आप विद्यार्थी हैं तो जो बुकें मैंने बताई हैं वो बुकें मंगवाइएगा और अच्छी तरीके से उनका रिवीजन भी कीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी आपको समस्या कहीं भी आए तो आप निश्चित रूप से संपर्क कीजिएगा। आपको जितना होगा उतनी सुविधाएं देने का हम निरंतर प्रयास करेंगे। और विशेष तौर पर जो भी मेरे भावी शिक्षक हैं उनको आने वाली जो भर्ती है शिक्षक भर्ती 2024 हम बोल सकते हैं, 25 में आपका लगभग एग्जाम हो जाएगा, 24 के अंदर उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके लिए आपको एडवांस के अंदर बेस्ट ऑफ लक है। और प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपसे लेना चाहूंगा इजाजत। आप एक बार इस पैटर्न पर काम करके देखिएगा, अच्छे तरीके से चलिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। मैं बता रहा हूं कि आपका सिलेक्शन जो है SST से इस भर्ती के अंदर जो 2024 की भर्ती है, इस भर्ती में आपका 101% हम बोल सकते हैं कि सिलेक्शन होने वाला है। बाकी के विद्यार्थी जो बातें हैं वो अपन करेंगे फिर आगे वाली जो क्लास में। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।